बिहार में सिर्फ अब एक नियम है, अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, वरना हम दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर देंगे। कुछ ये जो लांटेनी माफिया हैं, जिनको लगता है कि ये हरे झंडे वाले जो इनके आका बैठे हुए हैं, फुलवड़िया से आकर के जिन्होंने पटना में सैकड़ों बीघे जमीन कर ली है, उनके शह पे कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है। क्योंकि इनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो 10वीं पास भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को क्या समझ में आएगा कि किस तरीके से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को आत्मनिर्भर बनाने की बात है। तो राजद का राज थोड़ा ही था, वो तो गुंडे बदमाशों और अपराधियों का राज था। हमारी गोलियां अभी पैर में लग रही है, थोड़ी ऊपर गई तो कहां लगेगी ये समझ लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त में हूं आपके साथ अमृता पांडे। आरजेडी ने आज एक ट्वीट किया है और ट्वीट में आरजेडी ने साफ तौर पे बताया है कि बीजेपी एनडीए गठबंधन और इनके अधिकारियों को इतना हड़बड़ी था 10,000 रुपये देने की, रिश्वत देने की, कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष के अकाउंट में भी 10,000 रुपये की राशि जो है वो डाल दी गई और अब लव लेटर लिखा जा रहा है ताकि वो पैसे वापस किया जाए। इसी को लेकर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सम्राट चौधरी को लेकर बिहार में लगातार चर्चा हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है और अब जो है वो मुख्यमंत्री बनने की तैयारी सम्राट चौधरी कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा हैं। सर, कैसे देखते हैं अब लगातार जो है वो बिहार में बुलडोजर एक्शन चल रहा है और आप लोग को क्या जल्दबाजी थी इतना 10,000 रुपये देने की? महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के अकाउंट में भी आपने पैसे डाल दिए। देखिए, जब हम चुनाव में जा रहे थे तभी हमने बिहार की जनता को ये प्रॉमिस किया था, हमने वायदा किया था कि बिहार को हम माफिया मुक्त कर देंगे। और ये नई बात नहीं है। 2005 में जब हम सरकार में आए थे, एनडीए सरकार में आई थी, उस वक्त बिहार की सरकार ही गुंडे और माफिया चलाते थे, भ्रष्टाचारी चलाते थे। मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके फिरौती की रकम तय होती थी, हमें वो बिहार मिला था। उस बिहार को आज यहाँ तक लेके आना, जब बिहार में हमारी बेटियां रात के 12 बजे भी अपने आत्मविश्वास के साथ अपना काम करने जा सकती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसीलिए ये जो आप बुलडोजर एक्शन कह रही हैं, ये तो लगातार हम लोगों का माफिया के ऊपर प्रहार चलता ही रहा है। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई अतिक्रमण हटाइए। हमने 3-3 नोटिस दिए, मुनादी करवाई। उसके बाद भी कुछ ये जो लांटेनी माफिया हैं, जिनको लगता है कि ये हरे झंडे वाले जो इनके आका बैठे हुए हैं, फुलवड़िया से आकर के जिन्होंने पटना में सैकड़ों बीघे जमीन कर ली है, उनके शह पे कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है। हमारा बुलडोजर चल रहा है और चलेगा। बिहार में जो भी आदमी कानून को हाथ में लेना चाहेगा, हम उस हाथ को कुचल देंगे। सर, 20 साल से गृह विभाग नीतीश कुमार के पास था, तब तो ऐसा एक्शन नहीं हुआ। क्या अब बीजेपी बिहार में अपना स्टैंड क्लियर कर रही है? आज भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं और सारे विभाग अब उनके पास नहीं है। सारे विभाग मुख्यमंत्री के अधीन ही होते हैं जी। मंत्री परिषद के अध्यक्ष, मंत्री परिषद माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही होती है। ऐसा कुछ नहीं है। 20 साल से माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ हमारा एक्शन चल रहा है। हाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी पे उन्होंने विश्वास किया, एक युवा चेहरे को उन्होंने बिहार का गृह मंत्री बनाया। माननीय सम्राट चौधरी पे और भारतीय जनता पार्टी पे माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास किया। इस बात के लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। और जब आपके कोई अभिभावक आपके ऊपर विश्वास करते हैं तो उनके विश्वास को प्रूफ करना पड़ता है। हम कर रहे हैं प्रूफ। माफियाओं के खिलाफ हमारा एक्शन न सिर्फ चलता रहेगा बल्कि और भी ज्यादा फर्म होगा, और भी ज्यादा कड़े हम कदम उठाने जा रहे हैं। योगी मॉडल की बात हो रही है, क्या बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो रहा है? 2005 में जब एनडीए सरकार में आई थी, उस समय माननीय योगी जी का कोई मॉडल नहीं था। उस समय माननीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे। हम तो 2005 से ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसमें नई क्या बात है? तो सर, जो 10,000 रुपये देने की बात हो रही है कि महिलाओं को देना था ये पैसे रिश्वत के तौर पे, लेकिन पुरुषों के अकाउंट में भी दे दिए गए और अब कहा जा रहा है कि उन्हें वापस करना पड़ेगा। इसके लिए लेटर लिखा जा रहा है। किसने ये बात कही है? राष्ट्रीय जनता दल ने इसको ट्वीट किया है। सर, राष्ट्रीय जनता दल में
कितने पढ़े लिखे और कितने समझदार लोग हैं ये तो आप इसी से जान सकती हैं कि इनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो 10वीं पास भी नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल को क्या समझ में आएगा कि किस तरीके से महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को आत्मनिर्भर बनाने की बात है। 2006 से हमने बिहार की महिलाओं को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी। चूंकि लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार, ये जो राष्ट्रीय जनता दल का जो तथाकथित राज था, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि वो राजद का राज थोड़ा ही था, वो तो गुंडे बदमाशों और अपराधियों का राज था, वो तो जंगल राज था। उस जंगल राज में सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर समाज का कोई वर्ग हुआ तो महिलाएं थी। जब हम सरकार में आए तो महिलाओं को, अपनी माताओं बहनों को हमने मजबूती देने का काम किया। उसी समय जीविका बनी और जिस जीविका समूह को हम 10,000 रुपए दे रहे हैं, उस जीविका समूह का डोमेस्टिक मार्केट कैपिटलाइजेशन 52,000 करोड़ रुपए का है। यानी कि उस जीविका समूह से जो सामान बनता है वो बिहार में 52,000 करोड़ रुपए साल भर में बिजनेस करता है। जो समूह 52,000 करोड़ रुपए का डोमेस्टिक मार्केट कैपिटलाइजेशन कर रहा हो, उसे अगर हम और मजबूत बनाने के लिए 2 लाख रुपए पर यूनिट देने की घोषणा कर रहे हैं तो मुझे इस बात पे गर्व है। सर, जीरो टॉलरेंस की बात लगातार बिहार में होती रही है। अपराधियों पे अब खास नकेल कसने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं? प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम नकेल कस रहे हैं। बिहार में सिर्फ अब एक नियम है, अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, वरना हम दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर देंगे। हमारी गोलियां अभी पैर में लग रही है, थोड़ी ऊपर गई तो कहां लगेगी ये समझ लो। यानी अपराधियों की खैर नहीं है बिहार में? बिहार के किसी कोने में किसी अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए कुंदन कृष्णा थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी जिस तरीके से बिहार में कार्य कर रही है और गृह मंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से अपना एक्शन दिखाना शुरू किया है, ये एक तरीके से कहिए तो एक स्टैंड है। पहले 2005 से ही बिहार में सुशासन की सरकार है और उसी तर्ज पे जो है आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल ने जो आरोप लगाए हैं कि महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के खाते में भी पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और अब उनसे वापस करने की बात कही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये जीविका दीदी को जो 10,000 रुपए देने की बात कही जा रही थी, उसमें उसको अब वापस करने की जो बातें हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।